क्या आपके घर में रखा हुआ पैसा आपका है? आप ये सोच रहे हैं क्या कह रहा है ये? मैंने बोला आपके घर में रखा हुआ पैसा आपका नहीं है। हम बात करें कि जिस पैसे को आप ये बता नहीं सकते हैं कि ये पैसा आया कहां से है, किसका है, किस पर्पज से आया है, तो आपको इस पर 84% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये पैसा मेरे पास है? तो ये ध्यान रखें, 10 लाख से अधिक की निकासी अगर आप अपने बैंक से कर रहे हैं या जमा आप अपने सेविंग बैंक में कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी आप या बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी। बैंक के पोर्टल से जुड़े हुए सारे कोर बैंकिंग के अकाउंट की रिपोर्टिंग डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाती है। उसमें किसी का कहीं योगदान नहीं होता है। 5 लाख से अधिक की कोई प्रॉपर्टी यदि आप ले रहे हैं तो रजिस्ट्रार द्वारा इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और 20,000 से ऊपर का अमाउंट आपने अगर कैश दिया है तो इस अमाउंट पर आपको 100% तक की पेनल्टी लगने की पूरी संभावना है। अगर ये चोरी पकड़ी जाती है तो इस पे 100% जितना पैसा आपने दिया होगा उसका 100% आपको पेड करना पड़ेगा। बात करें जीएसटी के नियम के अनुसार 2 लाख से अधिक किसी एक व्यक्ति को अगर आपने कोई सामान बेचा हुआ है तो यह वायलेशन होगा जीएसटी के नियमों का, और उस कंडीशन में उस पर भी ये नए नियम लागू होंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखें, रजिस्ट्री की रजिस्ट्रार द्वारा जो वैल्यू निर्धारित की गई है उस वैल्यू से यदि आप कम अमाउंट की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उससे अधिक जितना अमाउंट होगा, मान लें आपने 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, गवर्नमेंट के अनुसार उसकी वैल्यूएशन 25 लाख रुपए थी, आपने 20 लाख की रजिस्ट्री कराई, तो यह ध्यान रखें कि 5 लाख रुपए पहले आपकी आमदनी में जुड़ जाएगा, इसके बाद आपकी रजिस्ट्री की वैल्यूएशन 25 लाख ही आपके खाते में लिखी जाएगी। हमारे चैनल द्वारा यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें। आपको किस टाइप के कंटेंट हमें पसंद आ रहे हैं हमारे कमेंट्स में लिखें, और किस टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं वो हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे पहले वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। खुश रहें, खुशियां बिखेरें। धन्यवाद।